धर्म प्रेमी बंधुओं तथा भक्तमती माता बहनों, अभी हम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। संतों की वाणी है वही अमृत है। अमृत नाम की कोई चीज नहीं है जो दुकानों में बाजारों में बिकती हो। अमृत है संतों की वाणी। संतों की वाणी आप सुनेंगे और सुनकर के आप अपने जीवन में उतारेंगे तो अमृत आमन नहीं मृत नाम नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसका बोध आपको हो जाए। हम जी रहे हैं लेकिन हमें अपने आप का बोध नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जी रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब आप विवेकी संतों की शरण में जाएंगे, संत तो बहुत हैं लेकिन विवेकी संतों की शरण में जाएंगे तब आपको पता लगेगा, अपने आप का पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। अभी तक मैंने जीवन यूं ही बता दिया, लेकिन जब संतों की शरण में गया तब मालूम पड़ा कि मैं कौन हूँ। तो कबीर साहब, ये मंच तो भाई कबीर साहब का है और ज्यादातर ये कबीरी पंथी बैठे हुए हैं। और कबीर साहब ने अंधविश्वास के वृक्ष को एकदम कस कस के झकझोरा है। उन्होंने अंधविश्वास के वृक्ष को कस कस के झकझोरा है। उन्होंने किसी बात को इसलिए नहीं माना है कि बहुत बड़े महापुरुष ने कही है। उन्होंने किसी बात को इसलिए नहीं माना है कि बहुत बड़ी पोथी में लिखा है। उन्होंने हर बात को विवेक की कसौटी पर कसा है और विवेक की कसौटी पर कस करके जो उसमें सत्य है उसको माना है और असत्य का त्याग किया है। और यही होना चाहिए। लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं कि भाई भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज किए। तो क्या ये सही है? भागवत कहती है कि 11 वर्ष राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज किए। गलत है। जबकि वेदों में लिखा है जीवेम सरदा सदम, जीवेम सरदा सदम, में 100 वर्ष तक जीऊं। वेद जो है भारत ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। मुसलमानों का कुरान है वो करीब 1500 वर्ष का है। बाइबल है वो करीब 2500 वर्ष की है। और हिंदुओं का जो वेद है ये बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन है। और उसमें लिखा है कि जीवेम सरदासतम, में 100 वर्ष तक जीऊं। और भागवत में लिख दिया गया है कि राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज किए। तो कहने का मतलब है कि खाली लिखी होने से कोई पुस्तक में लिखी है, भागवत में लिखी है, कुरान में लिखी है, पुराण में लिखी है, ये लिखी से नहीं, अपने विवेक करो, विवेक के द्वारा मानो। तो कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने विवेक की कसौटी पर कस कस के ही सारी बातों को माना है, सारी बातों को माना है। मैं गुजरात में ये मंदिर है सोमनाथ मंदिर, वो एक बार नहीं 17 बार लुटा है। 17 बार क्यों लुटा है? अफगानिस्तान का सम्राट था गजनी, महमूद गजनी। उसने सुना कि 1000 गांव की आमदनी, 1000 गांव की आमदनी मंदिर में लगती है। ये भी पागलपन है। 1000 की मंदिर की आमदनी है, गरीबों में लगना चाहिए और विकास में कुछ लगना चाहिए, लेकिन मंदिर में लगती थी। 300 नाई रोज बार बनाते थे और कितने पंडित वहां रहते थे। तो कहने का मतलब जब वो सुना कि वहां 1000 की आमदनी वहां लगती है तो वो लूटने के लिए आया और उसने सिंध पार किया और पंजाब पार किया, राजस्थान पार किया, गुजरात पार करके सोमनाथ के मंदिर पर पहुंचा। और मूर्तियां जो अधर में टंगी थी, अधर में टंगी थी, तो हिंदू के जो पुरोहित लोग हैं वो भ्रम फैलाए थे कि देखो भगवान सत्य हैं, भगवान सत्य है, अधर में खड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, उसने दीवार को तोड़वा दिया। वो जानता था कि चुम्बक लगा है, दीवार को तोड़वा दिया, मूर्तियां गिर गई, सब लूट करके ले गया। और एक बार नहीं, वो 17 बार चढ़ाई की है। तो लोग अंधविश्वास में पड़े हैं
जात से मनुष्य बड़ा होता है, अंधविश्वास है। जात से कोई बड़ा होता है? जात से बड़े रहते ब्राह्मण है लेकिन शराब पी रहे तो बड़े कैसे हैं? बड़ा होता है मनुष्य, बड़ा होता है तो कर्म से बड़ा होता है। कर्म से कर्म हमारा अच्छा है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा था कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, और धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, और कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगाड़ लिए तो गले में यम की फांसी है। तो मनुष्य बड़ा होता है, न वो जात से बड़ा होता है, न विद्या से बड़ा होता है, न पद से बड़ा होता है। कबीर साहब ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य गुणों से बड़ा होता है। गुण कहिए जिसमें दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विचार है, विवेक है, वैराग है, गुरु भक्ति है, ये सद्गुण है। गांधी जी थे, गांधी जी कोई महात्मा नहीं थे लेकिन उनकी फोटो जो है सब में आती है। रुपया पैसा में, मतलब 5 के नोट में, 10 के नोट में, 1000 के नोट में, 2000 के नोट में गांधी जी बैठे हैं। क्योंकि उनकी माता थी तो माता ने कहा था कि देखो तुम राजनीतिक हो, राजनीति में लोग कितने गंदे काम करते हैं, हीरा कांड, हवाला कांड, चारा कांड, कितने कांड है। आप लोग जानते हो कि मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कांड करते हैं आजकल। तो तुम राजनीतिक में हो, खराब काम करोगे इसलिए विदेश में भी जाते हो, वहां किसी लड़की के साथ में शादी कर लोगे, इसलिए तुमको सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सत्य का, अहिंसा का और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये तुमको पालन करना, जीवन भर पालन करना है। तो उन्होंने अपनी माता की बात को मान करके और प्रतिज्ञा ले ली है कि हम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य तीनों का जीवन भर प्रतिपालन करेंगे, जीवन भर धारण करेंगे। तो उसका फल क्या हुआ आप लोग जानते हैं। जब वो तरुण सागर है, वो तो उनका शरीर शांत हो गया है। उन्होंने इनकलाब किया है कि जब मैंने गांधी को 500 के नोट में पाया तो मेरा सर चकराया। जब मैंने गांधी को 500 के नोट में पाया तो मेरा सर चकराया। मैंने कहा वाह रे गांधी, क्या चली तेरी नाम की आंधी, जीवन भर फिरे हो एक लंगोट में और आज बैठे हो 500 के नोट में। आज बैठे हो 500 के नोट में। तो मनुष्य ये चरित्र से बड़ा होता है, कर्मों से बड़ा होता है, न कोई जात से बड़ा होता है, न कोई धन से बड़ा होता है। धनवान है तो लोग बहुत मानते हैं कि वो बहुत बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी होता है तो चरित्र से बड़ा होता है। इसलिए कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा। ये मनुष्य तुम्हारे अंदर में जो गुण है वो बड़े हैं। मांस ना आवे काज, मनुष्य का मांस भी काम में नहीं आता है। और हार ना होते आवरण, हार का कोई आवरण ना, जेवर गहना भी नहीं बनता है। और त्वचा न बाजन बाज चुता, त्वचा से चमड़ी से कोई ढोलक नगारात बाजा भी नहीं बनता है। तो मनुष्य के अंदर में आज हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में आकर के और अच्छे इंसान बनना चाहिए, सच्चा इंसान बनना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरी बस की बात नहीं। तो सच्चा इंसान बनना चाहिए। लोगों को मनो शरीर मिला है, बिना शराब के नहीं चल रहा है, बिना तम्बाकू के नहीं चल रहा है। हम लोग घूमते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता है जो मुंह में भरा हुआ है, मुंह भरा हुआ है। किसी का तम्बाकू का मुंह भरा हुआ है, किसी का और कुछ भरा हुआ है। मनो जीवन में आकर के मन पता नहीं क्या क्या करता है। और जब कबीर साहब कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हंसा ये हंस है। हंस जो है भारतीय परंपरा में हंस बहुत प्यारा पक्षी है। उसके विषय में कहावत, दो कहावत है, दो कहावत है। एक तो वो दूध और पानी मिला हो उसका त्याग करता है। हो सकता है उसकी दूध चोंच में खटास हो, छोड़ देता हो, दूध फट जाता हो, सार बार खा जाता हो तो मोती चुपता है। और दूसरा है वो दूध और पानी मिला हो तो दूध को, पानी को त्याग करके दूध का ग्रहण करता है। हंस पक्षी है, कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। वो पानी को त्याग करके दूध का ग्रहण करता है। मनुष्य शराब पीता है,
मनो शराब पीता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है। कितने कबीर पंथी हैं, बंदी करने आते हैं तो हाथ लगा हुआ रहता है। क्या कबीर पंथी है, कबीर साहब को क्या है। तो इस प्रकार से लोग इतने गिर गए, इतने गिरे हुए हैं, जैसे छत से गेंद गिर जाती है तो एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी आते 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 नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य गिरते 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 एकदम नीचे गिर गया है। अब वो उठना नहीं चाहता है। आज मानव जीवन मिला है, कितना महान है। महाभारत में कहा है कि नहीं मानुषा श्रेष्ठम किंचित, मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। मनुष्य से बढ़कर के कोई संसार में दूसरा प्राणी है ही नहीं। मनुष्य सबसे महान है, मनुष्य ईश्वर है। लोग कबीर साहब ने कहा लोगा तुम्हें केर सगाई। हे लोगों, जो हरि है, हरि मनुष्य है और यही स्वतः स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और इसने सगाई कहाँ की है, मित्रता कहाँ की है। तो इस प्रकार से मनुष्य महान है, मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। कितना विकास किया है मनुष्य ने। देखो मोबाइल है, घर घर में मोबाइल है। मोबाइल में कहाँ का समाचार सुनते, मनुष्य की देन है। टीवी मनुष्य की देन है और सब कुछ मनुष्य की देन है। तो इस प्रकार से मनुष्य महान होते हुए भी और अपने को एकदम भूला हुआ है, अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। इतना गिर गया है कि बीड़ी को नहीं छोड़ पाता है, तंबाकू को नहीं छोड़ पाता है, शराब को नहीं छोड़ पाता है। वो कहता है जो कुछ है वो बीड़ी है, शराब है, क्या पूछना। तो इस प्रकार से आज हम लोगों को मानव जीवन मिला है। मानव जीवन की महानता को समझना चाहिए, श्रेष्ठता को समझना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। जीवन का उद्धार होगा जब आप संतों की शरण में जाएंगे और संतों के पास में रहेंगे, उनकी संगत करेंगे। संगत से आपको बोध होगा और संगत नहीं करेंगे तो बोध होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, बैठत नाई साधु की संगत, बैठत नाई साधु की संगत, ना दे जन्म खयो। तो ना बैठत नाई साधु की संगत, ये साधु की संगत में कभी बैठता ही नहीं है। वो कहता है कि खेती करेंगे तो हमको अनाज मिलेगा, व्यापार करेंगे तो हमको धन मिलेगा, नौकरी करेंगे तो भी धन मिलेगा। ये महात्माओं की संगत में जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारा समय बर्बाद होगा। तो इसलिए संगत में नहीं जाना चाहते हैं। संगत में जाने से आपको सद्बुद्धि मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, सच्चा ज्ञान मिलता है। और अगर सद्बुद्धि मिल गई तो जीवन में कोई भी गलत काम नहीं होगा। इन लोगों के पास सद्बुद्धि है, संतों की संगत करते हैं, सद्बुद्धि है, तो जागृत में कौन का स्वप्न में भी गाली नहीं निकल सकती है। स्वप्न में भी गाली इनसे नहीं निकल सकती है, क्योंकि इतने सजग, इतने सावधान है। तो संगत से मनुष्य आगे बढ़ता है, संगत से सद्बुद्धि मिलती है। और संगत नहीं करेंगे तो दुर्बुद्धि जो है चौपट कर देगी आपके जीवन को, शरीर को। शरीर हर एक मनुष्य के पास चार चीजें हैं, शरीर है, मन है और वाणी है और धन है। चार चीजें, चारों चीजें शुद्ध होना चाहिए। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। शरीर से लोग चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। शरीर से, वाणी से लोग गाली देते हैं, बिना गाली किसी को दिए और वो भी गाली देने लगा। गाली किसी को लगती नहीं, गाली देने वाले को ही लग रही है। हमें कोई गाली दे तो हम तो कहेंगे और 10 मजदूर करके मुझे गाली दे, मुझे तो गाली लगेगी ही नहीं। गाली देने वाले को लग रही है, उसका मन खराब हो रहा है। लेकिन कोई गाली देता है, वो लौट करके और गाली देने लगता है। तो गाली निंदा झूठ ये वाणी गए दोष है। वाणी शुद्ध होना चाहिए। ये प्रथम सुधार है। गाली जो शरीर का सुधार करना चाहिए, वाणी का सुधार करना चाहिए, मन का भी सुधार करना चाहिए। मन कितना भटक रहा है, बैठे हैं, मन खेत खार में जा रहा है, दुकान में जा रहा है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है कि मन मतंग गैयर हने। गैयर का ये है महावत को,
मन मतंग, मन जो है उन्मत्त हाथी के समान है, उन्मत्त हाथी के समान है। वो जीव रूपी महावत को मारता रहता है, जीव रूपी महावत को मारता रहता है। मन मतंग गैयर हने मनसा भाई सचान, और जंत्र मंत्र माने नहीं लागे उड़ उड़ खान। उस पर जंत्र मंत्र के कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। जंत्र मंत्र से मन बस में नहीं होगा। मन को बस में करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान कौन? ज्ञान नहीं, ज्ञान चाहिए अपने आप का बोध चाहिए। अपने आप का बोध हो जाएगा। मैं शरीर का भी दृष्टा हूँ, मैं शरीर का दृष्टा हूँ, मन का दृष्टा हूँ, इंद्रियों का दृष्टा हूँ, और विषयों का दृष्टा हूँ, काम क्रोध का दृष्टा हूँ, सारे संसार का दृष्टा हूँ। ये बोध होना चाहिए। सर्व को जानने से सर्वो से न्यारो रहे। जो सर्व को जानने वाला सबसे पृथक है, सबसे अलग है, सबका जनैया है। मंत्र से कोई कहे मन बस में होगा, ठीक है, उसको हल्का फुल्का हो जाएगा, लेकिन मन ये जो अपना बोध है, स्वरूप बोध है, आत्म बोध है, वो सबसे पृथक है, सबसे अलग है। तो कबीर साहब ने कहा कि पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे आसी। पानी में मछली रह करके प्यासी है, पानी में रह करके प्यासी मछली नहीं। मछली इसकी बेवकूफ नहीं है कि पानी में रह करके प्यासी रहे। हम लोग बेवकूफ हैं। हम लोगों के अंदर में शांति का सागर है। हर एक मनुष्य शांति, हर एक मनुष्य भगवान है, लेकिन अपनी भगवान को वो जानता कहाँ है? वो तो विषयों में डूबा हुआ है, वासनाओं में डूबा हुआ है, राग द्वेष में डूबा हुआ है, काम क्रोध में डूबा हुआ है। इन्हीं में डूब गया है, तो इसलिए उसने अपने जीवन को एकदम खराब कर लिया है। तो मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई प्राणी नहीं है। आज हम लोगों को मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में आकर के अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, और अब अच्छी संगत करना चाहिए, जिससे हम मनुष्य बने। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा समय हो गया। बोलिए सद्गुरु देव की जय।